स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फोटो में आपको ये जो आंटी जी हैं ये बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होंगी। इसके पीछे का कारण है एक, भारत ने एक बहुत ही वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलस्टोन अचीव करा है। वो माइलस्टोन ये है कि भारत एक दिन में 86,400 लगभग के करीब सेकंड्स होते हैं, लेकिन भारत अपनी जो स्कीम है जल जीवन मिशन, उसके अंडर का जो टारगेट है हर घर जल, उसके तहत एक दिन में 89,097 टैप्स लगा रहा है। यानी कि एक टैप प्रति सेकंड से भी ज्यादा की स्पीड से जो रूरल वाटर सप्लाई का काम है वो भारत में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये जल जीवन मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है, जिसका 2024 तक का टारगेट है, तो उससे क्या पॉजिटिव्स होंगे, वर्ल्ड बैंक का इसके बारे में क्या जानना है, और आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इसकी क्या रेलेवेंस बनती है। माय नेम इज GS गिल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर समझना होगा कि मई 2019 तक भारत में वाटर गवर्नेंस को जो मैनेज करती थी वो दो मिनिस्ट्रीज थी। पहली मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन, एंड सेकेंडली इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मई 2019 में इन दोनों मिनिस्ट्रीज को मर्ज किया गया और मर्ज करके एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई, दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति मिनिस्ट्री। और ये जितने भी सब हेड्स थे इन सबको इस मिनिस्ट्री के अंडर के डिपार्टमेंट्स बना दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हुए अगस्त 2019 में इस जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अपना एक स्कीम लेके आई जिसका नाम था जल जीवन मिशन, और उसका ऑब्जेक्टिव रखा गया कि हम हर घर में जल पहुंचाएंगे। दैट वाज ओनली ऑफ रूरल एरियाज, तो सिर्फ रूरल एरियाज में हर घर में जल सप्लाई हम करेंगे। टारगेट रखा गया 2024 तक का। साथ में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए दो स्कीम्स और इंपॉर्टेंट बनती हैं। एक है सर सिमिलर साउंडिंग जल क्रांति अभियान। इसके अंडर आपको ये याद रखना है कि जल क्रांति अभियान इज नथिंग, पर हर एक डिस्ट्रिक्ट लेंगे, उसमें से 2 गांव चुने जाएंगे जिनको उन्होंने जल ग्राम बनाना है। जल ग्राम मतलब वाटर सरप्लस करना है। तो ये जो ऊपर था मिनिस्ट्री का नाम था पहले, उसी में से डिपार्टमेंट बनाया गया वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का, तो उसके अंडर लाई करती है। सेकंड है अपना जल शक्ति अभियान, ये लेकिन जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। इसके अंडर हमें वाटर कंजर्वेशन करनी है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा मेथड से हम रेन वाटर कंजर्वेशन करेंगे, लेकिन ये दोनों इससे अलग हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ये सर। ठीक है जी। चलिए अभी अगर हम आगे बढ़े तो जल जीवन मिशन सबसे पहले जब आया था तो रूरल एरियाज के लिए आया था, अगस्त 2019 में लॉन्च करा गया था। हमने ये टारगेट रखा था कि हम 55 लीटर पानी प्रति इंसान प्रति फैमिली में पहुंचाएंगे हर एक घर में, जिसको हम नाम दिया गया था FHTC का, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस का, कि पानी की टैप के जरिए, पाइप्ड वाटर सप्लाई के जरिए हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। ठीक है। उसके लिए बजट रखा गया था 3.60 लाख करोड़ का। इसमें एक चीज प्लीज याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ने ये बोला था 3.60 लाख करोड़ रुपए का बजट है, अगर कुछ भी शॉर्टफॉल हुआ तो हम ये कवर अप करेंगे। लेकिन कवर अप कहां से करेंगे सर? कैंपा फंड से। याद रखिएगा इसे, कैंपा फंड से इस स्कीम का शॉर्टफॉल कवर होगा। ठीक है जी। ये कंपनसेटरी और फॉरेस्टेशन वाला जो प्रोग्राम होता है उसका फंड है। सेकेंडली 2021 का जब बजट आया तो उसके जरिए इस स्कीम को अर्बन एरियाज में भी एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन फर्क ये याद रखिएगा, रूरल एरियाज तो सारे कवर होंगे, लेकिन अर्बन एरियाज में सिर्फ जो FHTC है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, वो सिर्फ 4378 अर्बन लोकल बॉडीज में दिया जाएगा। प्लस जो हमारा अमृत सिटी मिशन था, है ना, स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए, तो उसमें 500 जो अमृत सिटीज हैं उसके अंडर FHTC नहीं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करी जाएगी। तो दैट इज द नाउ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। ठीक है जी। आगे बढ़े तो बिफोर वी मूव अहेड, सो वी हैव अ P2I बैच फॉर यू. This batch is starting in September and we'll be hand holding you from your prelims till your interview. If you want to avail this course, you can subscribe to this course by applying GS Live, where you can get the 70,000 rupees course in just 29,999 rupees. ठीक है जी। चलिए आगे अगर हम बढ़ें तो हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन देखनी होगी। इंप्लीमेंटेशन इसकी बिल्कुल सरल है। पानी समिति बनाई गई है हर एक गांव में। उस पानी समिति की अगर हम बात करें तो वही इसको इंप्लीमेंट, ऑपरेट, मैनेजमेंट का सारा काम वही देखेगी। पानी समिति की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें 10 से 15 मेंबर्स होंगे। 10 से 15 मेंबर्स में से 50% विड बी विमेन सर, 50% विमेन होंगी, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो कोई अगर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आंगनवाड़ी वाले टीचर्स हैं, तो उनमें से चुने जाएंगे और ये अपना प्लान फाइनलाइज करके देंगे उस गांव की ग्राम सभा को। ग्राम सभा अप्रूव करेगी और फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री वाले उन हाउसेज में अपना कनेक्शंस लगाएंगे। तो ये इंप्लीमेंटेशन है पानी समिति, पानी समिति से ग्राम सभा से जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। अगर हम देखें कि यार अगर इसमें स्टैट्स अभी क्या आए हैं,
तो जो खुशी की बात है वो ये है कि 2022 तक हमने 2.08 करोड़ कनेक्शंस लगाए थे। तो साल 2022 में जो पूरे टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस हम लगा पाए थे वो 2.8 करोड़ थे, 2.08 करोड़ थे। लेकिन 2023 में हमने पहले 8 महीनों में ही, यानी कि अगस्त तक ही 2.16 करोड़ कनेक्शंस ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। ठीक है जी। सेकेंडली अगर हम देखा जाए तो टोटल कवरेज अप्रोक्सीमेटली अभी तक हम भारत में जो इस स्कीम के अंडर 13 करोड़ कनेक्शंस लगा चुके हैं। दैट इज जो हमारा टारगेट है उसका 68% ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें तो 2019 में जब हमने शुरुआत करी थी तब सिर्फ 17% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स हैव फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस। सिर्फ 17% ही ऐसे घर थे रूरल एरियाज में जिनमें पाइप्ड पानी आता था। अभी वो चीज 68% पे पहुंच गई है। एंड सेकेंडली जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा है उसका कारण बेसिकली ये है कि 2022 में जब 2.08 करोड़ कनेक्शंस लगे थे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत पीछे रह गई थी। कुल मिला के अगर बात करें तो उन्होंने सिर्फ 30.8 लाख कनेक्शंस ही लगाए थे, जिसके लिए हमें फियर मन में ये बैठ गया था कि क्या अगला साल 2024 का जो है उसमें हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। लेकिन इस साल उसी चीज पे काम करते हुए यूपी गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट, नंबर 1 पे यूपी गवर्नमेंट है जिसने सबसे ज्यादा कनेक्शंस लगाए हैं और वो कनेक्शंस हो गए 90.12 लाख। ठीक है, जिसके जरिए हम अभी पूरे सिक्योर हैं कि 2024 तक हम ये अचीव कर लेंगे। उसके बाद अगर हम लास्टली बात करें कि वर्ल्ड बैंक ने भी इसके बारे में एक रिपोर्ट निकाली है जो जून में आई थी। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर जल जीवन मिशन में भारत सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके 3 मुख्य बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट है कि जो गंदा पानी है उससे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो डायरिया की आती है। तो अगर जल जीवन मिशन में भारत सक्सेसफुल हो गया तो भारत, ऐसा माना जा रहा है कि 4 लाख डायरिया से होने वाली डेथ्स को अवॉइड कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हेल्थ के जरिए। सेकेंडली एक कॉन्सेप्ट होता है सर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मान लीजिए एक इंसान है वो हेल्दी है, उसने सारा साल अपने 365 दिन अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज करे। दूसरा वो इंसान है जो साल में 1-1.5 महीना बीमार हो गया। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में हम उस इंसान के उस साल में से 1.5 महीना माइनस कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो डिसेबल था, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। और अगर गंदा पानी पीने से लोग बीमार होंगे तो वो डिसेबल होंगे। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड जो लाइफ ईयर्स होंगे उसे भी जल जीवन कम करने में मदद करेगा। एंड लास्टली जल जीवन का ये भी बोलना है कि रूरल एरियाज में जो पानी, साफ पानी लाने का मुख्य कार्य निभाया जाता है वो औरतों द्वारा निभाया जाता है। और अभी अगर हम फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस यानी कि पाइप्ड वाटर सप्लाई घर पे ही दे देंगे तो औरतें वही टाइम अपनी डेवलपमेंट में, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज में यूज कर पाएंगी, जिससे वो एक जेंडर इक्वालिटी भी लेके आएगा। सो दैट वाज इट विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूज। आई होप यू लाइक इट। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? डू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।